किसान भाइयों, जय श्री राम। में पीरूलाल डांगी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, प्याज को लेकर बहुत ज़्यादा अफरा तफरी चल रही है। कहीं किसान बोल रहे कि मंडियों में आव के ठूस ठूस के भर गई है, और कहीं बोल रहे हैं कि प्याज का भाव नहीं आएगा। कोई बोल रहा है कि प्याज का मंडी में ताबड़तोड़ भीड़ लगेगी, उससे प्याज का भाव डाउन होगा। किसान भाइयों, बहुत सारी बार मेरी वीडियो पर कमेंट आता है कि प्याज का भाव निर्यात होने लग गया, फिर भी प्याज का भाव डाउन रहेगा। तो किसान भाइयों, वास्तव में प्याज का भाव डाउन रह सकता है या और बढ़ सकता है। किसान भाइयों, जो अफवाहें फैलाने वाले हैं कि प्याज का भाव निर्यात होने लग चुका है, फिर भी प्याज का भाव डाउन रहेगा और किसान नहीं मानेगा, मंडियों में भीड़ लगाएगा, तो किसान भाइयों उनका भीड़ लगाना भी वाजिब है। कि जैसे कि अभी तक किसानों ने बांग्लादेश के भरोसे जो प्याज रोक के रखा था, अब बांग्लादेश प्याज निर्यात होने लग जाएगा। अगर उनको भाव बढ़ता हुआ अगर नज़र नहीं आएगा, तो किसान भाई कहीं ना कहीं भीड़ अवश्य लगाएंगे, क्योंकि वो ये सोच के मंडियों में प्याज लेके जाएंगे कि हमने बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर लिया, अब इंतज़ार करने से कोई फ़ायदा नहीं, ये जैसा भी हमें भाव मिल रहा इसमें हम इसको बेचने में ही फ़ायदा रहेगा। तो किसान भाइयों, बहुत सारे यूट्यूबर जो जानकारी दे रहे कि मंडियों में भीड़ ना लगाए, तो किसान भाइयों मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि किसानों के पास सिर्फ प्याज बेचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन है। अब इन 15 दिन के अंदर अंदर सभी किसान अपने प्याज को बेचना चाहेंगे, तो किसान भाइयों मंडियों में भीड़ तो ज़रूर लगेगी। तो इसमें एक बात ये भी हो सकती है कि अगर आप थोड़ी हिम्मत करके अगर अपने प्याज को अगर रोकने की कोशिश करेंगे कि थोड़े दिन और रोकें, तो इस भगदड़ से हमें पीछे अच्छा भाव मिल सकता है। तो किसान भाइयों, अगर अफवाहों के अगर भरोसे रहोगे आप, तो आपको भाव 100% कम मिलने के चांस बन सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई 15 सितंबर तक अपने प्याज को रोकने की कोशिश करेंगे। तो किसान भाइयों, इसमें एक बात ये भी होगी कि बहुत सारे यूट्यूबर आपको ऐसी जानकारी भी देंगे कि 15 सितंबर पे बहुत ज़्यादा मात्रा में नए प्याज की आवक आने लग जाएगी। तो किसान भाइयों, बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना है, और आपने अभी तक जो हिम्मत रखी है, ऐसी हिम्मत आगे भी बरकरार रखोगे तो आपको अच्छा खासा प्याज में मुनाफा मिल जाएगा। अगर किसान भाइयों आप भेड़ की चाल चल के अगर जो मंडियों में प्याज लेके जाओगे, तो आपको नुकसान के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। किसान भाइयों, बहुत सारे यूट्यूबर यही जानकारी दे रहे हैं पिछले 3 दिनों से कि थोड़ा थोड़ा करके प्याज मंडियों में लेके जाएंगे तो हमें अच्छा भाव मिल सकता है। अब किसान भाइयों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि 100 में से 50% ऐसे किसान होते हैं जो इस यूट्यूब की जानकारी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि पिछले लगभग 25 दिनों से ये बांग्लादेश बॉर्डर खुल रही, बांग्लादेश बॉर्डर खुल रही, ऐसी अफवाहें वो सुन के परेशान हो चुके हैं। तो उन्होंने ठान लिया कि अब हम इस प्याज को बेचने में ही फ़ायदा रहेगा। ऐसे में 50% किसान ही इस भाव को गिराएंगे। बाकी जो 50% जो किसान है वो, हालांकि इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं कि भीड़ लगे, नहीं भी लग सकती है। तो ऐसे किसान, मैंने कई किसानों से पूछा है कि अपने प्याज को कब बेचना उचित समझेंगे, तो उन्होंने मेरे को एक ही बात बोली कि ना तो बांग्लादेश बॉर्डर खुल रही और ना ही भाव बढ़ रहा है, तो हम इसको जैसे तैसे अब बेचना स्टार्ट करेंगे। तो किसान भाइयों, 50% किसान ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे विश्वास बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और यही बात उनके मन में रहती है कि ये सब चूतिया बना रहे और कुछ भी नहीं। और 50% ऐसे किसान हैं जो जानकारी पर विश्वास रखते हैं। तो किसान भाइयों, इसमें ऐसा भी है 70-80% प्याज किसानों के पास बचा है। तो किसान भाइयों, हालांकि अगर 70% अगर नहीं है तो लगभग 60%
प्याज है। हमारे गांव में हमने प्याज वाले किसानों से पूछा कि भाई आपने कितना प्याज बेचा, तो उन्होंने लगभग थोड़े बहुत ही हमें बताया कि हमने थोड़े बहुत बेचे। स्टॉक उन्होंने बताया कि 90% प्याज का हमने स्टॉक किया है। तो किसान भाइयों, अगर ऐसे ही अगर किसानों ने अगर स्टॉक करके रखा है तो लगभग मान लो आपके 60-70% प्याज किसानों के पास पड़ी है। इसमें एक बात ये भी हो सकती है कि अगर प्याज का भाव पे 2 रुपये अगर टाइट हुआ तो किसान रोकने की कोशिश करेगा। और मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर एक आध रुपये अगर प्याज का भाव अगर आपको टाइट लगे तो बिल्कुल आप प्याज को थोड़ा रोकने की कोशिश कीजिए। अगर किसान भाइयों इसमें ये प्याज रोकने की थोड़े बहुत ही किसान रोकने की कोशिश करेंगे, और बाकी अगर जो भाव एक आध रुपये अगर डाउन रहा या सामान्य रहा तो उसमें 50% जो सोशल मीडिया पे विश्वास नहीं करने वाले हैं वो मंडियों में बिल्कुल एकदम से भीड़ लगा देंगे और उससे भाव डाउन हो जाएगा। तो किसान भाइयों, अगर भाव डाउन हो जाए तो आप धीरज रख के चलिए। ऐसा नहीं कि अगर भाव डाउन होने लग गया तो आप सोचेंगे कि यार वो डाउन हो जाएगा तो हम अपनी प्याज को निकाल दें। किसान भाइयों, भाव उतरता चढ़ता रहता है। अगर ऐसा मान लीजिए कि अगर 20 रुपये किलो का अगर आपको भाव मिल रहा है और अचानक से अगर 1-2 रुपये अगर डाउन हो गया तो वापस से वो 1-2 रुपया और रफ्तार पकड़ने की कोशिश करता है। और प्याज हो या लहसुन हो, 1-2 रुपया ऊंच नीच चलता है। आप ये मत सोचना कि अपनी प्याज को कब तक लेके बैठे रहें, भाव आ रहा या नहीं आ रहा और पीछे नया प्याज आएगा तो हमें भाव डाउन मिल सकता है पीछे। तो किसान भाइयों, भीड़ में अगर अपनी प्याज को बेचने लाओगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। किसान भाइयों, ज़्यादा भीड़ रहेगी तो लगभग 2-4 दिन 8 दिन रहेगी, उसके बाद में वापस डाउन हो जाएगी। इतने दिनों में बहुत सारा प्याज निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा कि बांग्लादेश निर्यात होने लग गया। अब बांग्लादेश निर्यात होने लग गया, इसके बावजूद भी अगर 20 रुपये किलो का भाव है तो उसमें बहुत सारे ऐसे किसान हैं कि अब भाव बढ़ने के कोई चांस नहीं मिलेंगे आगे। तो किसान भाइयों, इसमें पीछे भी हमें भाव अच्छा खासा मिल सकता है। और शुरुआत में थोड़ी अगर आवक ज़्यादा रहेगी तो लगभग बाज़ार थोड़ा डाउन रहेगा। अगर आवक सामान्य रहेगी तो बाज़ार लेवल पर रहेगा। और किसान भाइयों, मेरा एक अनुमान है कि अगर आप अपने माल को थोड़े और रोकने की अगर कोशिश करेंगे, किसान भाइयों इसमें ऐसा है कि अगर सभी अगर रोकने की कोशिश कर ले तो उसमें भी हमें घाटा ही है। उसमें ऐसा है कि हमारे पास अगर जो 500 कट्टे हैं तो हम 100-200 कट्टे मंडी में बेच दें, बाकी थोड़े दिन रोक लें, तो इसमें हमें अच्छा खासा भाव मिल सकता है। तो किसान भाइयों, अगर मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।